हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी गोबरी खाद की। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना और उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंपोस्ट। क्या रहेगा? कंपोस्ट। कंपोस्ट क्या होता है वास्तव में? तो कंपोस्ट भी एक तरह का अपने कह सकते हैं कार्बनिक खाद होती है, जो कि खेत से जो अवशेष वगैरह बचते हैं या शहरों से जो अवशेष निकलते हैं उसको सड़ाकर बनाया जाता है। अब कंपोस्ट जो है वो 3 तरह की होती है मेनली, एक इंदौर, एक बेंगलोर और एक नाडेप। कंपोस्ट कितने तरह की होती है? इंदौर विधि से बनाई जाती है एक जो है वो बेंगलोर विधि से, और तीसरा जो आता है वो आता है नाडेप विधि से। तो ये 3 विधियां हैं जिससे कंपोस्ट बनाई जाती है। अपने जो सिलेबस में दे रखी है वो कौन सी है? नाडेप कंपोस्ट। कौन सा आता है? नाडेप कंपोस्ट। अब नाडेप कंपोस्ट जो है वो महाराष्ट्र में कोई नाडेप का थे, उन्होंने इस विधि को जो है सबसे पहले इजाद किया था, या सबसे पहले बनाना शुरू किया था इस विधि से, इसलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? नाडेप कंपोस्ट। अब क्या होता है नाडेप कंपोस्ट, उसके लिए क्या क्या चाहिए वो देखते हैं अपने। नाडेप कंपोस्ट, ध्यान रखना नाडेप कंपोस्ट जो होती है उसके अंदर गोबर का यूज बहुत ज़्यादा नहीं होता, काफ़ी जो है वो कम ही यूज उसका होता है। अब इसके लिए अपने को क्या क्या चाहिए वो देखो। तो पहले अपने को जो चाहिए वो चाहिए फसल अवशेष। क्या चाहिए? फसल अवशेष। और फसल अवशेष जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो गन्ना होता है उसका बचा हुआ घास हो गया, या अरहर के जो डंठल हैं वो हो गए, या उसके अलावा अगर अपने बात करें तो अरहर की पत्तियां हो गई, और इस तरह की जो चीज़ें होती है मतलब फसल अवशेष होते हैं उसका यूज़ किया जाता है। और ये कितना यूज़ करना है? लगभग 1400 से 1500 किलो। 1400 से 1500 किलो, ये क्या है? फसल अवशेष। दूसरा इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट आता है वो आता है गोबर। गोबर जो इसमें चाहिए वो चाहिए लगभग 100 के किलो, 90 से 100 किलो। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है साफ सूखी छनी हुई मृदा। सूखी छनी हुई मृदा मतलब जो मिट्टी अपने ले रहे हैं वो बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, बड़े बड़े जो है उसके अंदर पत्थर जैसे नहीं होने चाहिए। साफ सूखी छनी हुई मृदा ये कितनी? लगभग 1750 किलो। और उसके अलावा जो है अपने को क्या चाहिए? पानी चाहिए, जिस हिसाब का अपने कहें कि वातावरण है। उसके बाद में आते हैं पोषक तत्व। तो नाइट्रोजन जो होता है नाडेप कंपोस्ट में वो देखो कितना होता है। नाइट्रोजन की मात्रा जो इसके अंदर होती है वो होती है लगभग 0.5 से 1.5%। फिर अगर अपने बात करें फास्फोरस की तो ये होता है लगभग 0.5 से 0.9%। और उसके बाद में बात करें अगर पोटास या पोटेशियम की तो ये होता है लगभग 1.2 से 1.4%। कितना होता है? लगभग 1.2 से 1.4%। और बढ़ने में लगभग 90 से 120 दिन मतलब लगभग 3 से 4 महीने जो है इसमें लगते हैं। अब नाडेप विधि से कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले बनाया जाता है नाडेप टैंक। क्या बनाया जाता है? नाडेप टैंक। तो देखो क्या आएगा इसमें। तो पहली बात तो ये कि ये इसका निर्माण जो है अपने ऊंची जगह पर करें ताकि बारिश के टाइम पानी नहीं भरेगा। और उसके बाद में जो दीवार की चौड़ाई जो है वो लगभग 9 इंच रखेंगे अपने। और अगर बात करें टैंक की विमाओं की तो लंबाई कितनी रखेंगे? 10 मीटर। उसके बाद में जो चौड़ाई रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 6 मीटर। और ऊंचाई जो रखेंगे वो कितनी रखेंगे? 3 फीट है, सॉरी मीटर नहीं है, फिट में है ये। अच्छा ध्यान देना, एक तो ये चौड़ाई मैं बात कर रहा हूँ, दीवार की चौड़ाई कितनी? जैसे अपने इस तरह का बना रहे हैं अगर एक नाडेप टैंक, तो इस दीवार की कितनी चौड़ाई है? ये तो कितनी होगी? 9 इंच। और वैसे चौड़ाई मतलब ये वाली चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? 6 फीट। ठीक है, तो 10 मीटर लंबाई होगी टैंक की, 6 मीटर चौड़ाई होगी, 3 फीट, सॉरी बार बार मीटर आ रहा है, फीट जो है वो क्या होगी? ऊंचाई इसकी होगी। अब ये कैसे करना है निर्माण? पहले तो जो 2 परतें आएंगी वो नॉर्मल परतें आएंगी,
उसके बाद में तीसरी जो परत आएगी ना ईंट की, उसमें क्या होगा, बीच बीच में 7-7 इंच की जगह छोड़नी है इस तरह से, ये इस तरह से आगे ये चलता जाएगा, ये इस तरह से। उसके बाद में तीसरी परत ये आ गई, फिर ये चौथी और पांचवी परत आगे नॉर्मल, फिर छठी परत इस तरह से, इस तरह से। इसी तरह सातवीं और आठवीं परत आ गई और नौवीं परत फिर इस तरह से और इस तरह से। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो ये छिद्र छोड़ रहे हैं अपने तीसरी परत में, छठी परत में, नौवीं परत में, इनमें जो छिद्र अपने छोड़ रहे हैं वो एक दूसरे के सीध में नहीं आने चाहिए। मतलब पहला देखो छिद्र जो है अपने यहाँ किया, यहाँ रखा था, ये वाला यहाँ रखा था, उसके बाद में ये यहाँ कर दिया, तो ये सीध में नहीं है ना, तो ये सीध में नहीं होनी चाहिए। तीसरी, छठी, नौवीं, 12वीं इस तरह परत में जो बीच में 7-7 इंच के जो है वो स्थान छोड़ने हैं ताकि उसमें से हवा का आवागमन हो सके। उसके बाद में इनकी जो चिनाई है वो कच्ची मिट्टी से या जो कच्ची मिट्टी होती है उसी से कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली जो परत है वो किससे बनानी है, सीमेंट से बनानी है, ताकि ऊपर वाली परत जो है वो क्या रहे, मजबूत रहे और वो टूटे नहीं। और जो टैंक है उसके अंदर वाली साइड जो है वो हम जो गोबर होता है और जो मिट्टी होता है उसके मिश्रण से अच्छी तरह से लीप देते हैं, और उसका जो फर्श होता है, फ्लोर जो होता है, उसको भी इसी से अच्छी तरह से लीप देते हैं। उसके बाद में जब ये सूख जाए उसके बाद में इसको यूज किया जा सकता है। ये तो हो गया नाडेप टैंक। अब आता है टैंक को भरा कैसे जाए, बनाने की विधि। अब देखो कैसे बनाएंगे, तो इसमें देखो 3 चीजें यूज होंगी। पहला इसके अंदर जो आएगा वो आएगा बिछावन। पहली परत किसकी आएगी, बिछावन की। और कितना मात्रा आएगी बिछावन की ये भी ध्यान रखना। तो बिछावन इसके अंदर जो आएगा वो आएगा लगभग 100 किलो। 6 इंच मोटी परत रखेंगे और लगभग 100 किलो जो है वो बिछावन इसके अंदर आएगी। उसके बाद में उसके अंदर आएगी दूसरी जो परत आएगी वो आएगी सलरी की। किसकी आएगी, सलरी। अब सलरी किसकी, गोबर। गोबर कितना लेना है, लगभग 4 से 5 किलो, 4-5 किलो। और जो अपने जल लेना है, जल जो है वो कितना लेना है, लगभग 125 से 150 किलो। वो लिया, अच्छे से घोला और घोल बनाकर जो है वो उसको पानी में मिला देंगे अच्छे से। और पहले बिछावन, उसके ऊपर फिर ये सलरी, और उसके बाद में फिर तीसरे नंबर पे जो आएगी वो आएगी दोबारा से क्या, ये जो मिट्टी होती है वो वाली। तीसरी क्या आएगी, 50 से 60 किलो मिट्टी आएगी। कितनी, 50 से 60 किलो। 50-60 किलो मिट्टी का मतलब हो गया कितना है, लगभग 4 से 5 जो अपने छोटे जो तगारी होती है उससे। ठीक है, तो ये आ गई। अब तीसरी लेयर आ गई। अब एक में तो भरेगा नहीं, तो फिर दोबारा बिछावन, फिर सलरी, फिर मिट्टी, उसके बाद में फिर बिछावन, फिर सलरी, फिर मिट्टी। इस तरह से ये भरते जाएंगे। कब तक, जब तक कि टैंक की जो ऊंचाई है वो थोड़ी ऊपर तक ना आ जाए, लगभग 1.5 फुट ऊपर तक, 1.5 फुट ऊपर तक ना आ जाए। जैसे 1.5 फुट ऊपर तक आया उसके बाद में उसको टैंक को जो है वो गोबर और मिट्टी से जो है लीप देंगे अच्छे से और बंद कर देंगे। अब क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद में टैंक में, क्योंकि अपने बिछावन काफ़ी ज़्यादा डाली है, यानी फसल अवशेष काफ़ी डाला, तो वो टैंक नीचे बैठ जाता है। तो उसके बाद में थोड़े दिनों बाद में उसकी दूसरी भराई की जाती है। क्या की जाती है, दूसरी भराई की जाती है। दूसरी भराई में भी सेम, पहले जो है बिछावन, उसके बाद में उसके ऊपर डालेंगे अपने जो सलरी बनाई हुई है गोबर की वो, और उसके ऊपर क्या डाल देंगे, मिट्टी, और उसको भर देंगे। अब क्या होता है ना, जब खाद बनती है तो बीच बीच में से दरारें से बनने लगती है इस तरह से। जैसे ये टैंक है, इसको इस तरह का शेप अपने दिया हुआ है, ये इस तरह से शेप अपन, तो बीच में कई बार क्या होता है दरारें बनने लगती है इस तरह से। तो उन दरारों को जो है समय समय पर अपने को भरते रहना है ताकि पोषक तत्व उसमें से बाहर न जाए, वो उसी के अंदर रहें। तो इस तरह से नाडेप जो टैंक है उसकी भराई हो जाएगी, और लगभग अपने मान सकते हैं कि जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 महीनों में खाद जो है बनकर तैयार हो जाएगी। उसके बाद में आता है इसका उपयोग। क्या आता है, उपयोग। तो देखो उपयोग कैसे करना है इसका, तो ध्यान देना बच्चों। जो इसका उपयोग है वो 10 से 15 टन यूज करना है जो सामान्य फसल है।
किसमें यूज़ करना है, जो सामान्य फसल होती है उसमें 10 से 15 टन। लेकिन जो यहाँ पर अपने बात करें जो सब्जियों वाली जो फसलें होती है उसमें 20 से 25 टन यूज़ करना है। कब? जब अपने सब्जियां वगैरह लगा रहे होते हैं। अगर अपने सब्जियां लगा रहे हैं तो फिर अपने को 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसको यूज़ करना है। और बुआई से लगभग 3 से 4 हफ्ते पहले जो है इसका उपयोग अपने को करना होगा। 3 से 4 हफ्ते पहले अपने को इसका उपयोग करना होगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। और इसी के साथ नाडेप जो कंपोस्ट है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें। और हमारी जो ऐप है वो भी डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको बहुत ही जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।